सूरजपुर गांव का गोपाल गांव से शहर काम की तलाश में आता है। गांव में गोपाल खेती करके गुजर बसर कर रहा था, लेकिन एक रोज गांव का जमींदार उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे गांव से निकलवा देता है। अब गोपाल भटकता हुआ शहर पहुंचता है। 2 दिन से भूखा हूँ, खाने को ना तो पैसे है और ना ही कोई काम दे रहा है। ना जाने मेरा क्या ही होगा अब। इतना बोलने के बाद गोपाल जैसे ही सड़क पार कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और वह एकदम से घबरा जाता है। लेकिन गाड़ी चला रहा आदमी तुरंत कार का ब्रेक लगा देता है। अरे अंधा है क्या? दिखता नहीं? भला कोई ऐसे सड़क पर करता है या तुझे मेरी ही गाड़ी के सामने मरना है? नहीं नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। वो क्या है ना, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तो चक्कर आ गया और कुछ नहीं। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। चल अब हट रास्ते से, सड़क पर जाम लगवा रहा है। इतना कहकर वे आदमी वहाँ से चला जाता है और गोपाल सड़क पार करके फुटपाथ पर बैठकर अपने आप को कोस रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद वही गाड़ी वापस लौट कर आती है, जिससे गोपाल का एक्सीडेंट होते होते बचा था। क्या नाम है तेरा और कहाँ से आया है तू? साहब माफ करिएगा, मैंने कहा ना, बस चक्कर आ गया, जिस वजह से मैं आपके सामने आ गया। अरे मैं तुझे कुछ कहने थोड़ी आया हूँ। ये ले रोटी खा ले और चल मेरे साथ, मैं तुझे काम दिलवाता हूँ। काम तो कर लेगा ना? जी साहब, आप मुझे जो कहेंगे वो सब काम करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे काम दे दीजिए। अब गोपाल उस आदमी के साथ चला जाता है और वे आदमी गोपाल को अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख लेता है, जिसमें गोपाल को उस आदमी यानी अपने मालिक के साथ साथ उसकी फैमिली को भी बाहर ले जाने का काम करना था। देख गोपाल, जब भी मेरे घर वालों को कहीं जाना हो तू उन्हें लाने ले जाने का काम करेगा और शाम सुबह मुझे ऑफिस छोड़ने और घर लाने का काम भी तेरा ही है। इसके लिए मैं तुझे महीने के 6,000 दूंगा, ठीक है ना? जी मालिक, इतने पैसे तो काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे असहाय पर इतनी बड़ी मेहरबानी की। अब गोपाल भी अपने मालिक के साथ साथ उनकी पत्नी बच्चों को भी बाहर ले जाया करता था। एक दिन गोपाल अपनी मालकिन को लेकर घर आ रहा होता है और रात का समय होता है। ऐसे में गोपाल जब एक गली से होकर कार घुमाने लगता है तो गोपाल की मालकिन गोपाल को रोकते हुए कहती है, अरे गोपाल, तुझे इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा जिस पर लिखा है यहाँ जाना मना है? और ये वही गली है जो भूतिया गली के नाम से फेमस है। यहाँ किसी की जाने की हिम्मत तो छोड़, नाम लेने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ जाने वाला कभी लौटता नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है मालकिन? आप तो इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी भूत प्रेत पर विश्वास करती है। विश्वास तो मैं भी नहीं रखती इन भूत प्रेत पर, लेकिन जब मैं एक रोज सुबह सुबह यहाँ से गुजर रही थी तो 2 लोगों की लाश देखी, तब मुझे समझ आया कि सच में ये गली भूतिया गली है। यहाँ जाने वाला इंसान अपनी मौत को खुद दावत देता है। लेकिन यहाँ कुछ तो होगा ना मालकिन, मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। यहाँ की कहानी तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पर एक परिवार रहता था और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और इसकी वजह क्या थी ये पुलिस भी पता नहीं लगा पाई। हालांकि ये कुछ साल पहले की कहानी है और उनकी मौत के बाद यहाँ अनहोनियां होने लगी और इसे भूतिया गली घोषित कर दिया गया और यहाँ पर जाना लोगों के लिए दूभर हो गया। ये तो बहुत डरावनी कहानी है मालकिन, चलिए हम घर चलते हैं दूसरे रास्ते से। गोपाल वहाँ से गाड़ी घुमाकर दूसरे रास्ते से अपनी मालकिन को घर ले आता है। ऐसे ही गोपाल अपने मालिक और मालकिन को सुबह शाम ऑफिस से लाने और ले जाने का काम किया करता था। एक रोज देर रात गोपाल कहीं से आ रहा होता है, तभी फिर से उसे वही गली दिखती है जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था यहाँ जाना मना है। यह देखकर गोपाल जब अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमाने लगता है तो गोपाल की गाड़ी बंद हो जाती है और वह बहुत कोशिश करता है, फिर भी उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अरे अब ये क्या हुआ? इसे भी अभी खराब होना था। वैसे ही मैं इतना डरा हुआ हूँ, जल्दी से चल जा वरना अगली न्यूज मेरे मौत की ही होगी। गोपाल लाख कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और गाड़ी खुद पे खुद पीछे की तरफ चलते हुए उस गली में रुकती है जो गली भूतिया थी। अब ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ये गली कितनी सुनसान है। आज तो मैं मर गया।
इतना बोलकर फिर से गोपाल गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी वे अपने सामने एक भूत को खड़ा देखकर डर जाता है। आज तो तेरी मौत निश्चित है। उस दिन तो तू बचकर चला गया था, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस इस रास्ते से गुजर रहा था। आज तो मेरे परिवार के लिए खुद दावत चल कर आया है। ताजा मांस, पीने का खून सब मिलेगा। गोपाल को जैसे ही भूत ये बोलता है, गाड़ी में बैठा गोपाल राम नाम जपने लगता है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो इन भूतों से। यहाँ तो एक नहीं बल्कि भूतों की पूरी फैमिली है। 2 बच्चे, भूत, भूतनी सब मौजूद है यहाँ। गोपाल प्रभु का नाम ले ही रहा होता है, तभी कार के डैशबोर्ड पर उसे भगवान राम की छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है, जिसे वे हाथ में लेकर गाड़ी स्टार्ट करता है। हालांकि उस मूर्ति को देखकर भूतों की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसमें से रोशनी निकल पड़ती है। अब जैसे तैसे गोपाल की गाड़ी चालू होती है और वे वहाँ से घर के लिए निकल पड़ता है। हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपने मेरी जान बचा ली, वरना ये भूत तो मेरा डिनर बनाने वाले थे। गोपाल घर आकर अपनी मालकिन और मालिक को सारी बातें बताता है। हालांकि सभी को पता था कि वह गली भूतिया है, लेकिन वहाँ कोई आता जाता नहीं है। अब गोपाल के मालिक और मालकिन भी गोपाल को उधर ना जाने की हिदायत दे देते हैं। लेकिन अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन गोपाल के दिमाग से ना तो वो गली और ना ही वो भूत जा रहे थे। एक रोज रात गोपाल सोया हुआ था। गोपाल, फिर से तू यहाँ आ ही गया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कौन है? मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपने घर के स्टोर रूम में सोया था ना। अब तुम हमारे इलाके में हो तो हमारा भोजन बना कर ही रहोगे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो उस दिन गलती से यहाँ आ गया था, अब कभी नहीं आऊंगा। मैंने प्रण लिया था कि इधर नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ जो आया है वो कभी लौट कर नहीं गया, और तुम भी यहाँ से लौट कर नहीं जा पाओगे। इतना बोलने के बाद भूत जैसे ही गोपाल पर हमला करता है, गोपाल भूत से कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मेरी जान ले सकते हो। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी माँ काफी समय पहले ही मर चुकी है और मैं गांव से चोरी के इल्जाम में निकाला जा चुका हूँ। यहाँ बस अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तुम बहुत निडर हो। मुझे तुम्हारी निडरता को देखते हुए तुम्हें मारने का तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। चलो, तुम जा सकते हो। लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सच में तुम्हारे परिवार ने सुसाइड किया था? लेकिन क्यों? इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी ना? तुम हमारी मदद करोगे क्या? हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाओगे क्या? हाँ, मुझसे जो होगा मैं वो सब करूँगा। कि मेरे मालिक वकील है, मैं उनसे कहूँगा कि आपके साथ जो भी हुआ, जिसने भी किया उसे सजा मिले। इस शहर के जाने माने नेता ने हमारे घर को खाली कराने के लिए कहा था, लेकिन हमारा इस घर के अलावा और कुछ नहीं था, तो हमने उनसे ये घर खाली कराने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने मेरी बीवी बच्चों के साथ मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया था। तो क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई? सब कुछ हुआ, लेकिन हर कोई नेता के साथ मिला हुआ था और किसी ने हमारे परिवार के बारे में दोबारा जानना भी नहीं चाहा। हमारी मौत को सुसाइड बताकर इन्होंने फाइल बंद कर दी। अब गोपाल ये सारी बातों को अपने मालिक को बताता है। हालांकि इत्तेफाक से गोपाल के मालिक के पास ये केस आया था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था। अब देर से सही गोपाल का मालिक मिलकर उन भूतिया परिवार को इंसाफ दिलाता है, जिसके बाद उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है और वे गली जिसे लोग भूतिया कहा करते थे, वहाँ फिर दोबारा कोई हादसा नहीं होता।